जो भी डेवलपमेंटल थ्योरी रही है, आपसी झगड़े के बाद दूसरी ज़मीन ले ली तो ज़मींदार जो है उसमें जो भी होता है वो उसका मालिक बन बैठता है। तो जैसे जैसे एक सभ्यता का या जो कहें देश की राजनीतिक संरचनाओं का विकास हुआ, उसमें जो भी सत्ता नशीन लोग हैं उनकी भौगोलिक स्थिति में जो भी संपदा है उस पर उनका पूरा अधिकार हुआ, फिर उसकी वो जैसे चाहे भरपाई करें। आज आप कह सकते हैं कि भारत में जितने प्राकृतिक संपदा है उसमें दिल्ली की बैठी सरकार का मालिकाना हक है। अगर आज से 70 वर्ष पहले चलते तो वह मालिकाना संपदा पाकिस्तान और बांग्लादेश जो मिला जुला होता उसकी भी होती। उसके पहले चलते तो इंग्लैंड वाले कहते कि ये हमारी प्राकृतिक संपदा है। तो जिसकी दादागिरी चल रही है वो उसके हिसाब से नियम बनाता है। तुम देखोगे कि जो भी प्राइवेट पावर प्लांट लगे या सरकारी भी, उन्होंने उस क्षेत्र में कोयला खनन किया, बिजली लगाई, पावर प्लांट लगाए और वहाँ के लोकल आदमी मजदूर हो। और सबसे अजीब बात तो यह है कि उस इलाके में ही बिजली नहीं है। 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली, वो 1,000 किलोमीटर दूर जाकर बिजली दे रहे हैं। तो मालिकाना हक परिभाषाएं बहुत विचित्र बदलती रहती हैं। अगर एक सार्वभौमिक परिभाषा दी जाए तो पूरी धरती पे जितनी प्राकृतिक संपदा है वो तो सारी मानव जाति या सब जानवरों की भी है। और अगर वो यहाँ संपदा है और मैंने यहाँ जन्म लिया तो प्राथमिक मेरी हो गई, कल मैं मर गया तो बच्चों की हो गई। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हम उतनी संपदा को इस्तेमाल करें जो हम हैं और आगे चलने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो आज चाहे सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, सारे के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लें। वो फिर चाहे सस्ते में कोयला लें या महंगे में कोयला लें। सस्ते में कोयला लें तो दूसरे भी कम बदमाश नहीं है, वो आपकी बिजली उतनी महंगी क्यों खरीदेंगे। अगर एक प्राइवेट प्लेयर को कोल माइन हो गई और उसका कोयले निकालने का खर्चा के अलावा कोयले का और कोई खर्चा नहीं है, एक मुश्त पैसा दे दिए, तो बिजली 70-80 पैसे यूनिट पड़ सकती है। दूसरा जो लगातार कोयले का पैसा दे रहा है, बढ़ती हुई प्राइसेस दे रहा है, उसके लिए वो 1.5 से 2 रुपये हो गई। लेकिन तीसरी तरफ जो इम्पोर्टेड कोल इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए बिजली की कीमत 5 से 6 रुपये हो गई। खरीदने वाला एक ही है, वो बड़ा दुविधा हो गई, 70 पैसे की खरीदें, 2 रुपये की खरीदें, 6 रुपये। मजबूरी हो गई, आदत पड़ गई है तो तीनों खरीदनी पड़ गई। इस घालम खेल में इस पूरा जो स्ट्रक्चर है, फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ, ये बहुत अलग। ये विन ऑल या लूज ऑल वाला सिचुएशन हो रहा है। आप कंट्री में एक ओवरऑल पॉलिसी नहीं लाने के कारण वही बिजली 70 पैसे की है, वही बिजली 2 रुपये की, वही 6 रुपये की। फिर आप इसको क्रॉस सब्सिडी, फर्दर सब्सिडी, क्रॉस टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन के द्वारा इसको निर्धारण करने की कोशिश करें। फिर एक मंत्री आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एक्ट बना देते हैं, EI, EOI और तमाम तरह के प्रतिबंध लगा के जो बना रहे हैं बिजली वो बना नहीं पा रहे हैं, जो नहीं बना रहे हैं उन पर प्रेशर हो रहा है। तब चीज़ें एक बहुत विचित्र, बहुत कॉम्प्लेक्स नज़र आती हैं कि वाकई में प्राइसिंग पॉलिसी होनी क्या चाहिए। क्या पूरे देश में कोयले की एक कीमत हो सकती है? क्या जितने प्राइवेट लोगों को आपने कोयला दिया है वो निकालने भर तक उनका काम हो, बाकी संपदा पे पूरी जनता का हक हो? तो निकालने का अगर 10 पैसे खर्चा है तो 10 पैसे मिस्टर एक्स इंडस्ट्रीज को दे दिया जाए। बाकी जो बिजली बन रही है उसका एक मूल्य निर्धारण करें कि 2 रुपये आएगा तो सारे देश में 2 रुपये बिजली बिकेगी। फिर चाहे वो हाइडल से 10 पैसे की यूनिट बने या गैस से 6 रुपये की बने, नेफ्ता से 8 रुपये की बने। जब आप बिजली की एक नॉर्मल पॉलिसी लाते हो तब जाके चीज़ें तुम्हें लगेगा। लेकिन वहाँ फिर ऐसा होता है कि लोग कहेंगे कि साम्यवादी सभ्यता की आप तरफ जा रहे हैं कि सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित हो गई, तब स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी और लोग फायदा कर पहुँचे।
तो जो कैपिटलिस्ट वाले लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम बीच में खेल खेलेंगे, और तब कैलिफोर्निया की जैसी स्थिति होती है। वो कहते हैं कि देखो हम ट्रेडिंग करेंगे और हम आपको बिजली सस्ती देंगे, तो आप 80 पैसे की बनाते हो, आप 80 की बनाओ, हमको कितने की देंगे बनाने का? 82 पैसे की देंगे। ठीक है, आपसे 82 की हम लेंगे। आप कितने की दे? 2 रुपये की देते हो, आप 6 रुपये की देंगे। कस्टमर से कहा हम आपको 2.5 रुपये की बिजली देंगे, आप ले लो। अब एक डीलिंग हो गई कि 2.5 रुपये की देनी है। अब खेल शुरू होता कि 80 पैसे वाले ने कहा कि मेरा तो जनरेटर फेलियर हो गया, ज़्यादा बनाने से अब मैं 80% ही बना सकता हूँ। अगर तुमको एक्स्ट्रा चाहिए है बिजली तो मैं रिस्क एंड कॉस्ट आपकी चला सकता हूँ, लेकिन जनरेटर 10 करोड़ का है, अगर फूक जाएगा तो आपको देना पड़ेगा। और उसने दिखा दिया कि जनरेटर फूक गया। तब जो 80 पैसे की बिजली थी वो 5 रुपये की हो गई। तब कस्टमर को 2.5 रुपये की जो बिजली मिलनी थी ये बन गई कि 2.5 में देना है। तो जो ट्रेडिंग कंपनी मुनाफे के लिए निकली थी वो घाटे में आ गई। अमेरिका में एक बार ऐसा ही हुआ, ट्रेडिंग कंपनी बैंकरप्ट हो गई, और वहाँ का कोर्ट बहुत अच्छा था। उसने कहा कि भैया तुम सस्ती देना ना देना, लेकिन 2.5 रुपये से महंगी नहीं कर सकते हो। तो ट्रेडिंग कंपनी लुट गई, और इसलिए वो मॉडल ठीक नहीं। भारत में भी जो प्राइवेटाइजेशन के मॉडल बन रहे हैं वो बड़े बेतरतीबी से बन रहे हैं। बल्क कंज्यूमर, स्मॉल कंज्यूमर्स डेफिनेशन, और चोरी जन्मसिद्ध अधिकार जैसे हो गया है। जिसको मौका मिले, अगर पावर प्लांट को मिले तो वो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16 से 18% तक ले लेता है। नहीं तो कैसे कर 10,000 के टर्नओवर पे आप 1500 करोड़ रुपए मुनाफा कमा सकते हैं, जबकि सामान्य धंधे में, थोक के धंधे में 4 से 5% का प्रॉफिट होता है। जो भी एनर्जी सेक्टर अगर कहता है कि उसने 70,000 करोड़ का टर्नओवर किया और 10,000 करोड़ मुनाफा कमाया तो बड़ा जास्ती लगता है। ऐसा ही ऑयल फर्म्स में है। तो ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इस पर बहुत सारे डिस्कशंस की ज़रूरत है कि क्या हम एक राष्ट्रीय नीति बना सकते हैं कोल कोऑर्डिनेशन की, प्राइसिंग ऑफ पावर, पावर टू कॉमन कस्टमर्स एंड पावर टू सिटीजन। क्या दिल्ली में बैठा हुआ एक प्राइम मिनिस्टर अगर पागल आ गया तो क्या सारी देश बदल देगा? क्या सरकारें ऐसे ही चलती रहेंगी? क्या लंबे दूरी पे हम किस्मत पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा आ जाए तो हमारी दुनिया बदल जाए? हम खुद कुछ करना होगा, आगे नीति निर्धारण की तरफ अग्रसर होना होगा, चीज़ों को एक राइट काइंड ऑफ पीपलों को आगे आना है। फिर बार बार वही कहता हूँ कि जो सबसे खराब चीज़ पिछले 200 वर्षों में हुई कि सरकार और समाज और व्यक्ति के बीच में समाज की कड़ी को गायब कर दिया। इसलिए जो एक सामूहिक शक्ति होती थी वो दिखाई नहीं देती। हमको अगर सही चीज़ें बढ़ानी है तो समाज को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके साथ ही इस प्राइसिंग पॉलिसी पर भी चर्चा करनी। सीधे सीधे अगर जवाब होता तो बहुत अच्छा होता कि हम देते और सब मानते। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में हम जवाब दे भी दें तो हमको बचना चाहिए वैसे जवाब से, क्योंकि सामूहिक रूप से जो निर्णय होके आए चीज़ वो ज़्यादा बेहतर होगी। हो सकता है वो वही चीज़ कहें जो आज हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमको बचना चाहिए।